एक लाश सड़क पर, डस्टबिन में कटा हुआ हाथ, पांव और कोई सुराग नहीं, सिर्फ लाश के पास मिला मुखौटा। आइए जानते हैं आखिर क्या है इस मुखौटे का राज। ये सिर्फ हत्या नहीं, कुछ और है, क्योंकि अब हो चुकी है एजेंट रॉकी की एंट्री। अब आगे रॉकी अब क्राइम सीन पे जाता है। वहां वो देखता है सीसीटीवी कैमरे की वायर किसी ने काट दी है। अब जहां डेड बॉडी थी वो वहां जाता है। उसे एक मुखौटा और एक चाकू मिलता है जिस पे खून लगा होता है। मुझे लगता है चेहरा छुपाने के लिए किसी ने मास्क लगाया है। एक काम करो रोशनलाल, इस मुखौटे का फॉरेंसिक टेस्ट करवाओ और लाश की पहचान भी निकलवाओ, कौन थी ये लड़की। फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोलता है ये मुखौटा हाथ से बनाया गया है। ऐसा मुखौटा अक्सर थिएटर में उपयोग होता है। इसमें जो फाइबर मिला है वो श्याम थिएटर से मेल खाता है। और ये जो चाकू है ये किसी किचन का नाइफ है। और जो इस पे खून लगा है वो इसी लड़की का है जिसकी लाश मिली थी। श्याम थिएटर, मुझे लगता है ये वही थिएटर है जिसमें सालों पहले एक अभिनेता गायब हुआ था। रॉकी अब श्याम थिएटर जाता है सबूत की तलाश में। वो जगह जहां कभी तालियां गूंजती थीं, अब सन्नाटा रहता है। रॉकी को एक मेकअप रूम दिखाई देता है। जब वहां वो गौर से देखता है तो एक आर्टिस्ट की फोटो उसे दिखती है। अचानक पीछे से आवाज आती है। सीन पूरा हुआ, अब लाश उठाना। रॉकी जब पलट के देखता है उसे कोई दिखाई नहीं देता। कहीं से फुटस्टेप की आवाज आती, उसे एक मास्क में लड़का दिखाई देता है और वो रॉकी को देखते ही भागने लग जाता है। रुक रुक, भागता कहाँ है? रॉकी उसे पकड़ लेता है और गुस्से से पूछता है, क्यों मारा तूने उसे, ये बता मुझे पहले। वो लड़का घबरा जाता है और बोलता है, मैंने नहीं मारा, मुझे तो एक इंस्पेक्टर यादव नाम का आदमी स्क्रिप्ट देता है कि मुझे क्या करना है, पर मैंने किसी को नहीं मारा। मतलब कोई और है जो इस मर्डर को नाटक बना रहा है और वो पर्दे के पीछे है। इसका रास्ता निकालना पड़ेगा मुझे। रॉकी अपने ऑफिस के एक बोर्ड पर सारे क्लूज जोड़ रहा है। एक नाम बार बार आता है। इंस्पेक्टर यादव के दिमाग में वो कमिश्नर को फोन करता है और बोलता है, आई वॉन्ट ऑल डिटेल्स अबाउट इंस्पेक्टर यादव। और उसे पता चलता है वो तो 5 साल पहले ही मर चुका है, तो उसका नाम यूज करके कौन मर्डर कर रहा है। अगले दिन वो कमिश्नर के पास जाता है और बोलता है, मिल गया मुखौटे का राज, सब इंस्पेक्टर रोशनलाल को बुलाइए। क्यों मर्डर किया तुमने रोशनलाल? रोहनलाल बोलता है, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? रॉकी बोलता है, मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा जिसकी तुमने वायर काट दी थी। उस फुटेज में तुमने मास्क लगाया था पर तुम भूल गए अपना आईडी कार्ड उतारना। दूसरा सबूत, मुझे श्याम थिएटर में लड़का मिला था। जब मैंने उसको तुम्हारी फोटो दिखाई तब उसने बोला, हाँ यही आदमी मुझे स्क्रिप्ट देता था। अब बताओ सीधे तरीके से क्यों और कैसे किया। हाँ, ये सारे खून मैंने किए हैं, क्योंकि इन सब की वजह से मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मेरे पिताजी और कोई नहीं, इंस्पेक्टर यादव ही हैं। सबके होश उड़ जाते हैं। रोशनलाल बताता है कि इन लड़कियों ने मेरे पिताजी पे झूठा आरोप लगाया था। वे बड़े ईमानदार और एक सच्चे देशभक्त थे, जिसकी वजह से मेरे पिताजी सस्पेंड हो गए थे और धीरे धीरे डिप्रेशन में आके उनकी मौत हो गई। इसलिए मैंने ठान लिया, अब इन दोनों लड़की मेघा और रवीना से मैं बदला लूंगा, और मैंने दोनों को मार दिया। मैंने सोचा मेरे पिताजी मर गए हैं तो क्या तहकीकात होगी, और मैंने अपना सरनेम हटाया, यादव, और सिर्फ रोशनलाल रखा ताकि किसी को पता नहीं चले कि यादव मेरे पिताजी हैं। रॉकी बोलता है, रोशनलाल, तुझे कानून का सहारा लेना चाहिए था, न कि तुम खुद बदला लो और अपराध करो। अब अपराध किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। फिर कमिश्नर बोलता है, ले जाओ इसे और जेल में डालो दो। वह रॉकी, वाह, तभी जब भी हम केस में उलझ जाते हैं तुम ही हमारे काम आते हो। धन्यवाद एजेंट रॉकी। जय हिंद। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके कोई गलत काम ना करें जिससे आपको बाद में अफसोस हो। धन्यवाद। और ऐसी सस्पेंस, हॉरर स्टोरी, मर्डर मिस्ट्री के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।